गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं नरेशन। उसी को दूसरा रूप में हम कहते हैं स्पीच। ठीक है। तो आइए हम सब बिना देर के शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है। ये जो क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी क्लास 12 का बिहार बोर्ड का जो है क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं अर्थात या बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, या अदर कंपटीशन का भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एसएससी बैंकिंग का। और है ना। तो चलिए बात करते हैं ये नरेशन अर्थात स्पीच जो है क्या होती है नरेशन। सबसे पहले आपको हम बताते चले कि जो नरेशन होता है, नरेशन, ठीक है, नरेशन को हम किन किन नामों से जानते हैं। नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं अर्थात किसी के द्वारा कही गई कथन। नरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं स्पीच। ठीक है, स्पीच भी कहते हैं नरेशन को। और तो हम इसको कोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, कोटेशन। क्लियर है। तो नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्पीच भी कहते हैं और कोटेशन भी कहते हैं। इन तीन नामों से नरेशन को जाना जाता है। ये कोई भी एग्ज़ाम होता है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है नरेशन। और इस नरेशन से कम अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो मिनिमम 5 मार्क्स का पूछा जाता है ना। 10 क्लास में भी आता है और 12 क्लास में भी आता है, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो है और टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं नरेशन क्या होती है। ठीक है, नरेशन। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जो नरेशन होती है इसमें दो प्रकार का नरेशन, जैसे नरेशन NARRATION है ना, नरेशन। तो नरेशन का मतलब अभी हमने समझा कि जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ बोला तो उसी को हम नरेशन कहते हैं अर्थात इंग्लिश में स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, नरेशन भी कहते हैं और स्पीच भी कहते हैं। ये जो नरेशन होता है ये दो प्रकार के होता है अर्थात स्पीच दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ रही है। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच तो हमने देख लिया कि एक स्पीच जो होता है वो डायरेक्ट होता है और एक स्पीच होता है जो इनडायरेक्ट होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम यहाँ पे हर एक पॉइंट को नोट करेंगे। देखिए, ये वीडियो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से देखोगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तब समझ में आएगी, मेरी गारंटी। और अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता दूं कि आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहना है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट। देखो, यदि वक्ता की कही गई बात, जो वक्ता कोई है वक्ता और उसकी कही गई बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, है ना, अगर हम रख देते हैं अर्थात रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। देखो, यदि कोई वक्ता है और वो कुछ बोला तो वक्ता की कही गई बात को अगर ज्यों का त्यों रखा जाता है तो यह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो यह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आ गई। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई वक्ता है कुछ ने बोला है ना, अब बोला उसी बात को हम क्या किए कि ज्यों का त्यों रख दिए। तो ज्यों का त्यों अगर रख दिया जाता है तो ये कौन सा स्पीच होता है, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इसी को, है ना, और हमने क्या किया, उसे अपने शब्दों में, अपने शब्दों में
परिवर्तित कर दिया, यानी परिवर्तित करना, अपने शब्दों में परिवर्तित करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आ गई? हमने क्या बताया कि देखो, अगर कोई वक्ता है और वो कोई बात कह रहा है तो उस बात को अगर हम ज्यों का त्यों रख देते हैं तो बन जाता है डायरेक्ट स्पीच, और इसी को अगर हम अपनी भाषा में रखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। आप तो अब ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोला राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, राम सेड टू मी इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। क्लियर है? तो इस तरह का स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो क्या कहता है, राम ने मुझसे कहा कि भारत एक महान देश है। ठीक है, भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। क्लियर है? बट एक्चुअली में आप देखो तो ये कोई स्टेटमेंट है ना, ये राम का स्टेटमेंट है और राम कह रहा है कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो हमने क्या किया कि जो वो बोला वही स्टेटमेंट को हम ज्यों का त्यों रख दिए। तो ये जो स्पीच आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आ गई? इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट स्पीच का बोले तो जैसे कोई वक्ता है और जो बोल रही है उस बात को अगर हम ज्यों का त्यों रख देते हैं तो ऐसे स्पीच क्या कहलाती है, डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, राइट ना। चलिए, अब बात करते हैं इसमें। आप देखो गौर से तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी इस तरह से, एक पार्ट तो ये हो गया, और इसका एक दूसरा पार्ट ये जो वाइट कलर से है ना यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में जो है सेंटेंसेस की बात करें तो कितने सेंटेंस हो रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में 2 सेंटेंस हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है ना, के सेंटेंस में, के सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। और उसमें से सबसे पहला भाग क्या है, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है इसमें कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, एक तो ये हो गए और एक तो ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 2 पार्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, अर्थात डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। समझ में आ रही है? नंबर 1, ये जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक देखो यहाँ पे इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, है ना, एक इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक स्पीच हो गया, अर्थात तो बोले तो एक सेंटेंस हो गया, और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कुल मिलाकर कितने सेंटेंस है, कुल मिलाकर 2 सेंटेंसेस है ना। तो इस प्रकार से जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, हम इसी सेंटेंस को फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को हम फिर से लिख लेते हैं दोबारा, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं दोबारा। क्या लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो देखिए एक सेंटेंस तो ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो डायरेक्ट स्पीच में कितने सेंटेंसेस हो गए, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, कुल मिलाकर के 2 सेंटेंसेस हो गए, है ना। तो याद रहे कि ये इन्वर्टेड कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको दिख रही होगी, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है। समझ आ रही है? तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। समझ आ रही है? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच। याद रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए, इसमें एक चीज़ और है खास जो आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे क्या आया, एक वर्ब आया, आया कि नहीं आया? तो एक वर्ब आया, इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इस वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक वर्ब आया, तो इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और यही चीज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी एक वर्ब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक वर्ब आया कि नहीं आया? तो हम इस वर्ब को क्या कहेंगे? इस वर्ब को कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। बोलो क्लियर है यहाँ तक? रिपोर्टेड वर्ब। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच, ये पूरा मिलाकर डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट हो गए? तो डायरेक्ट स्पीच में तो दो पार्ट हो गए, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आप देखो तो एक वर्ब का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? सेंटेंस है तो इसका वर्ब होगा ना। तो यहाँ पे जो वर्ब रहता है यहाँ पे, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है, इस वर्ब को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब रहता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। समझ आ गई? आई होप कि यहाँ तक में आप सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं, कुछ रूल्स होती है। ठीक है, कुछ रूल्स होती है, किसको किसका रूल्स होती है? तो रूल्स फॉर चेंजिंग, रूल्स फॉर चेंजिंग, है ना, रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का कुछ जो नियम है, चलिए उस नियम को हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का कुछ नियम जो है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का कौन कौन सा नियम है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का कौन कौन सा नियम है? तो यहाँ पे हम आपको कुल मिलाकर के 4 नियम के बारे में बताएंगे, है ना। देयर आर 4 रूल्स, देयर आर 4 रूल्स, है ना, चेंजिंग 4 रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी हम आपको यहाँ पे 4 रूल बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने। ऐसे तो देखा जाए बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन आपको हम 4 नियम के अंतर्गत जो है हम आपको सभी चीज़ बता देंगे। और ज़्यादातर प्रॉपरली देखा जाए तो मेनली रूप से 4 ही नियम होते हैं, और इन 4 नियमों को अगर अच्छा से आप समझ जाएं तो आई होप कि आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलता है। तो आइए सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर हो गया रूल्स ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, रूल्स ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि साथ में कौन कौन सा चीज़ कनेक्टेड होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें है कि रूल्स, है ना, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। इसमें टेंस का भी परिवर्तन होता है, तो उसके परिवर्तन के नियम को भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन होती है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो रूल्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन, है ना, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन, यानी इसमें पर्सन भी बहुत ज़रूरी होता है ना, पर्सन में भी परिवर्तन होता है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी बताएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक अदर रूल्स होती है,
ठीक है। एक अदर रूल्स होती है, ठीक है, एक अदर रूल्स होती है जो मिसलेनियस होती है। आई मीन अगर हम बात करें तो मिसलेनियस, MISCELL, है ना, ANEOUS ऐसे लिखा आता है ना, कमेंट कर दीजिएगा अगर गलत रहेगा तो, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला, मिसलेनियस चेंज अगर रहता है, इसके अंदर मिसलेनियस चेंज भी होता है, जैसे छोटा छोटा पार्ट आएगा तो हम उस चीज़ को कितना बार बार ये करेंगे, बार बार रूल में बदल देंगे, तो इसलिए उसको हम मिसलेनियस में रख लिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो चीज़ें कंप्लीट हो गई आप सबको कि हम कितने रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो 4 रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इन चारों रूल को हम बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। आइए रूल नंबर 1 के बारे में सबसे पहले देखते हैं। रूल नंबर 1 हम क्या बताए थे, रूल्स ऑफ कनेक्टिविटीज, है ना, रूल्स ऑफ कनेक्टिविटीज या फिर कनेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ कनेक्टिव अर्थात कनेक्टिव में बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उसका रूल्स होता है कि डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा होती है ना, इसको ऐसे करके जो रहता है, लगा रहता है इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं, और इसके जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, या फिर इफ़ का प्रयोग करते हैं, या फिर बेदर का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो ना। इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, या इफ़ का प्रयोग करेंगे, या बेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी प्रयोग होता है जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। आई मीन जैसे कहीं कहीं पे WH वर्ड का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यूज होता है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा। किस में नहीं रहेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब बदलेंगे तब, ठीक है। इन सभी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरा रूल इसका हो जाएगा, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच आप लिख रहे हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में एक और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है, इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, हम इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका कहीं पे प्रयोग ही नहीं करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हम एक एग्जांपल लेकर के आपको जो है दिखाते हैं। जैसे में हमने एक एग्जांपल ले लिया भाई। हमने बोला कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन, है ना। मोहन, आ, क्या ले ले, तो चलिए हम ऐसे ले लेते हैं, मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन इज़ माई फ्रेंड। तो देखिए, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा है। तो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किस में नहीं होता है, इनडायरेक्ट में नहीं होता है। अगर हम इसी चीज़ का इनडायरेक्ट बदले, ठीक है, अगर हम इसी चीज़ का इनडायरेक्ट में बदले, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इसका प्रयोग हम कतई नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी हाल में हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गई। तो कनेक्टिविटीज़ में आपको समझ में आ गई होगी कि इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता है साथ में इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जो है नहीं आता है, किस में नहीं आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी हाल में इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक में अब आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, राइट है। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो है बारी आ गई दूसरा पॉइंट्स का। जो दूसरा पॉइंट्स क्या है, देखिए, दूसरा पॉइंट से रूल है ना, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। लिख लेते हैं यहाँ पे,
रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। चलिए अब इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, और हाँ, आप लोग भी यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता क्या है, हमने आपको बताया था ना कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। सबसे पहले इसमें आपको हम बताते चले कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है, क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात हम इसकी टेंस की बात करें तो इसके टेंस में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। अर्थात इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने बोला कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है और लिख दिए कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर आप देखो तो यहाँ पे ये है रिपोर्टिंग स्पीच, यही है ना रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका टेंस देखिए, अगर अभी टेंस की बात करें तो किस टेंस में है, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट हो, इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ, इसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब परिवर्तन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। चेंजिंग अगर होता है तो वो इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है, लेकिन हाँ इसमें चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन भाव के अनुसार देखिए यहाँ पे जैसे सेड लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखो सेड है तो कहीं पे लिख देगा से, सेज, ठीक है, या सेड लिखता है, तो हम इसके जगह पर चेंज करेंगे, से को बदल देंगे टेल में, सेज को बदल देंगे टेल्स में, ठीक है, और सेड को बदल देंगे टोल्ड में। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई? आई होप आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे, किसको किस में बदल देंगे, से को टेल में बदल देंगे, सेज को टेल्स में बदल देंगे, और सेड को टोल्ड में बदल देंगे। और साथ ही साथ जो है अगर मान लेते लिखा हुआ रह गया बिल या सेल, बिल या सेल से, तो ऐसे चीज ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, बिल या सेल को कुछ नहीं करेंगे, बिल या सेल को छोड़ देंगे, बिल या सेल, बस से को बदल देंगे, से को किस में बदल देंगे, तो टेल में बदल देंगे। आई होप समझ में आ गई होगी। से को टेल में बदल देंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आइए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट्स है जो हम आपको बताते चले नोट में, कि देखो ऊपर में जितना भी परिवर्तन होता है, जैसे से के जगह टेल आता है, सेज के जगह टेल्स आता है, सेड के जगह टोल्ड आता है, और सेल बिल, से की जगह बिल सेल, बिल या सेल, यानी जो भी है यहाँ पे जैसे रहेगा वैसे ही से टेल हो जाता है। लेकिन ये सब परिवर्तन कब होता है, ये सब परिवर्तन तब होता है जब इसके बाद, ठीक है, जब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है, इसके बाद कोई क्या जुड़ा रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अर्थात हम यूँ बोले कि ये जो उपरोक्त परिवर्तन हमने आपको बताया, उपरोक्त परिवर्तन हमने जो आपको बताया, उपरोक्त परिवर्तन कब होगा, से, सेज, या फिर सेड, ठीक है, या फिर सेड के बाद, अगर इसके बाद में, है ना, बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तब, यानी कोई ऑब्जेक्ट आने पर होता है, ऑब्जेक्ट आने पर होता है। यानी हम ये सब परिवर्तन तब करते हैं जब इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, मी आया हुआ है कि नहीं है, तो राम सेड टू मी, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आएगा ऑब्जेक्ट तो हम नहीं बदलेंगे, क्लियर है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बदलेंगे, और नहीं रहेगा तो जैसे है सेम टू सेम, से है तो सही छोड़ देंगे,
सेज रहेगा तो सेज छोड़ देंगे, सेड है तो सेड छोड़ देंगे। इतना बात तो सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे से सेज है ना, इसके बाद और भी परिवर्तन, जैसे यहाँ पे लगता है कभी कभी आस्किड भी लगता है इसकी जगह पे, यानी जहाँ पे हम आपको बताए हैं कि टेल टेल्स टोल्ड होता है, इसकी जगह कहीं आस्किड लगता है, एडवाइस्ड भी लगता है ना, एडवाइस्ड, ऑर्डर भी लगता है, ऑर्डर्ड, और यहाँ तक कि रिक्वायर्ड भी लगता है। रिक्वायर्ड में समझ में करते होंगे, रिक्वायर्ड REQUIRED होता है ना, REQUIRED, रिक्वायर्ड टू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, कितना लिखेंगे, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये सब का भी प्रयोग होता है, बट एक्चुअली में इस सब का प्रयोग अभी नहीं होगा, हम बताएंगे, आगे बताएंगे, वीडियो में लगे रहिए कंटिन्यू, इस सब का प्रयोग आगे बताएंगे। ये 1 शॉट का वीडियो है, पूरा 1 शॉट में ख़त्म हो जाएगा, है ना। आई होप पूरा कोशिश करेंगे कि 1 शॉट में ख़त्म हो जाए, ज़्यादा समय हम भी नहीं लेना चाहते, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमने बोला कि ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, है ना, इंडिया इज आवर मदरलैंड, इंडिया इज आवर मदरलैंड, इंडिया इज आवर मदरलैंड, है ना। अब आप गौर से देखो तो ये क्या है, ये है डायरेक्ट स्पीच, और हम इसको बदल देते हैं इनडायरेक्ट में। तो देखिए कैसे बदलना है, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, आपको याद होनी चाहिए, हमने लिखाया है। तो ही को ही छोड़ देंगे, और सेज किस में बदल जाएगा, तो आप ऊपर देखिए कि सेज को हम किस में बदले हैं, सेज को टेल टेल में बदला जाता है, ठीक है, टेल्स में। तो यहाँ सेज लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। और ये परिवर्तन तब होता है जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा, फिलहाल ऑब्जेक्ट है, और ये टू कट जाएगा, टू का प्रयोग कभी नहीं होगा, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को बखूबी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हो जाएगा ही टेल्स मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग करेंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इंडिया इज आवर मदरलैंड है, यहाँ पे रह जाएगा इंडिया इज आवर मदरलैंड, है ना, इंडिया इज आवर मदरलैंड। आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। हमने क्या किया, बस इतना किया कि ही सेज टू मी था, तो हमने क्या किया, सेज को बदल दिया टेल्स में। क्यों बदला, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये पूरा होता है, तो ऑब्जेक्ट है इसलिए टेल्स में बदल दिए। और यहाँ टू का प्रयोग नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो टू को हटा देंगे, और मी के यहाँ मी है तो मी लिख देंगे, ठीक है ना। और बाकी देखिए इसमें अभी परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल जब रहता है तो यूनिवर्सल का चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं बदलता है, ठीक है। तो इतना सा बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से क्लियर हो गई। देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो हम क्या करते, सेज को नहीं बदलते, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, और बिना ऑब्जेक्ट का जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दूसरी पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच तो आपको समझ में आ ही गया होगा, रिपोर्टेड स्पीच, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या होती है। जैसे इसमें सबसे पहले रूल की बात करें तो बहुत सारे रूल्स तो है, लेकिन हम अब ज़्यादा रूल बताएंगे ना, बिना रूल का भी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसका रूल्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि यदि, है ना, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तब तो ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि तब रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन
नहीं होता है। ठीक है, आ गई होगी समझ में। तो कब कोई परिवर्तन नहीं होगा? जब रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये किस टेंस में रहेगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में। ठीक है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहने पर हम देखते हैं कि इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, और इसी जगह अगर पास्ट में हो जाएगा तब क्या करेंगे? ठीक है, तो पहले इसी पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला कि माई फ्रेंड ऑलवेज सेज टू मी, हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट, नेवर गोज बेस्ट। ठीक है, हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट, यानी मेरा दोस्त ने मुझसे कहा कि जो कठिन परिश्रम होता है वो कभी बेकार नहीं होता है, यानी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप ध्यान से देखो। माई फ्रेंड ऑलवेज सेज टू मी, तो पहले नंबर तो आप यहाँ पे लिख दो माई फ्रेंड ऑलवेज, ऑलवेज का ऑलवेज रह जाएगा, और सेज बदल जाएगा किसमें? टेल्स में, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई फ्रेंड ऑलवेज टेल्स मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा? दैट हार्ड वर्क नेवर गोज वर्क। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम बदलते नहीं है, ऊपर बताए थे, तो इसको लिख देंगे हार्ड वर्क नेवर गोज बेस्ट। ठीक है, नेवर गोज बेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा क्या चेंज हो गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, क्लियर हो गई? तो आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, रतन विल गो एंड से टू हिज फादर, टू हिज फादर his father, divine is the best, divine is the best, divine is the best in teaching, in teaching। ठीक है, डिवाइन इज द बेस्ट इन टीचिंग। क्लियर है? तो हमें चीज़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रतन विल गो एंड से टू हिज फादर डिवाइन इज द बेस्ट इन टीचिंग। अब ये कौन सा स्पीच में है? तो डायरेक्ट स्पीच में है, और इस चीज़ को हम इनडायरेक्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, तो रतन है, रतन यहाँ रह जाएगा, रतन बिल गो एंड, बिल का बिल रह जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, और गो एंड से बदल जाएगा टेल में, तो यहाँ हो जाएगा टेल, है ना। टू कैंसिल हो जाएगा, टू नहीं लगता है, तो टेल हिज फादर, टेल हिज फादर। और इसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा? दैट लगेगा, दैट डिवाइन, दैट यहाँ हो जाएगा डिवाइन इज द बेस्ट इन टीचिंग। क्लियर है? अब देखो हम क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि यहाँ पर जेन टेंस है, सब्जेक्ट प्लस क्या लगा हुआ है? V1 लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसका टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। टेंस में परिवर्तन तब होता है जब ये जो है पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, अभी पास्ट नहीं आया, प्रेजेंट है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने लिख दिया, बना डाला। तो इसी तरह से आसान है। एक और एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो जानी चाहिए।
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। जैसे हमने बोला कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, सेज आवर पीएम, सेज आवर पीएम। समझ आ रही है? अब देखो, कहता है द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, आवर पीएम सेज, आवर पीएम सेज। अब क्या सेज? तो सेज, देखिए सेज को हम सेज क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसके बाद कुछ कर नहीं ना सकते हैं। इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा? दैट। अब बाकी द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, हमारे पीएम सेज दैट द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी हमारे पीएम कहते हैं कि जो अमीरों को है, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अमीरों को अमीर जो है उसको गरीब की मदद करनी चाहिए। तो खैर हिंदी से हमको लेना देना थोड़ी ना है ना, हिंदी से कोई दिक्कत, लेकिन हिंदी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आनी चाहिए। हिंदी आता है तो अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप बना दीजिएगा, हम छोड़ देते हैं, हम लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क के रूप में है। ही सेज, ही सेज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इन एडिशन, इन एडिशन टू लेबर, टू लेबर is the key, is the key to success। ठीक है, सक्सेस, ऑनेस्टी इन एडिशन टू लेबर इज द की टू सक्सेस। एक और दे रहे हैं, मोदी सेज इन हिज स्पीच, मोदी सेज इन हिज स्पीच, इन हिज स्पीच क्या कहे अपने भाषण में? इंडिया विल, इंडिया विल बिकम द, बिकम द सुपर पावर, सुपर पावर बाई 2025। अर्थात जो मोदी जी है, मोदी जी, हाँ मोदी जी जो है वो कहते हैं अपने भाषण में कि भारत को 2025 तक जो है सुपर पावर हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आप इसको जो है सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 2 को हम देख लेते हैं। देखिए, अब रूल नंबर 2 ये है कि अभी आपने क्या देखा कि प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई थिंक। लेकिन मुझे पता है कि टेंस में, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस होते हैं, दूसरा पास्ट टेंस होते हैं, और तीसरा क्या होते हैं? फ्यूचर टेंस होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में रहेगा तो चेंज नहीं होगा, अच्छी बात है। फ्यूचर में रहेगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पास्ट में रहा तब क्या होगा? अब पास्ट में रहा तब देखो कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तब हम क्या करते हैं? इसका परिवर्तन देखो, तो परिवर्तन कैसे होता है हम नीचे लिखते हैं, इसका
का परिवर्तन कैसे कैसे परिवर्तन होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। पहले जो प्रेजेंट में रहेगा ना, रिपोर्टेड स्पीच, यानी इस किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तब ये परिवर्तन होगा, ठीक है। तो तब जा कर के क्या होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो सीधा वो किस में बदल जाता है, पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में हो तो किस में बदल जाता है, पास्ट में बदल जाता है। नहीं समझ में आया? अब चलो इसको डिटेल में बताते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में हो तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। उसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और सेम अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा तो ये किससे बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ रहे हो? ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात बोलने का मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी बात है, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसको बदल देंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में तो आ ही गया होगा। लेकिन ये तो रहा प्रेजेंट का, ठीक है। इसके बाद पास्ट की बात कर लेते थोड़ा सा, है ना। इसके बाद जो है अगर रह गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रह गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रह गया तो आपको क्या करना है, इसको बदल देना है, पास्ट में ही बदलेगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। अगर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आ गई? और इसके बाद अगर आ गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तब क्या करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब क्या करेंगे, है ना। सवाल उठता है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, इसको चेंज ही नहीं करना है, इसमें नो चेंज लगा देना है, ठीक है। आपको ध्यान है, इसमें नो चेंज लगा देना है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ बदलना ही नहीं है। वो पास्ट परफेक्ट है तो उसको वही छोड़ देना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी छोड़ देना है, राइट, ठीक है। और एक और छोटा सा पॉइंट है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, ठीक है। तो एक और छोटा सा पॉइंट है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी होता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें भी परिवर्तन होता है, इसमें भी क्या होती है, परिवर्तन होती है। अब इसमें परिवर्तन कैसे कैसे होता है, ठीक है, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है, तो इसमें शैल या बिल रहेगा तो हम उसको बदल देंगे शुड में, या फिर वुड में। शैल को शुड में और बिल को वुड में बदल देंगे। फिर कैन रहेगा उसको बदल देंगे कुड में। मे रहेगा, मे बदल जाता है माइट में, और इसकी जगह अगर रह गया वुड, है ना, शुड या फिर कुड या फिर माइट, मतलब इधर वाला पूरा आ जाए, ठीक है, या कभी कभी मस्ट। तो इसको क्या करेंगे,
नो चेंज करेंगे, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, याद रहना चाहिए। चलिए अब आइए एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि माई फ्रेंड सेड राघव राघव हैज ऑलरेडी Raghav has already submitted Raghav has already submitted the application form. The application form. समझ आ रही है? तो राघव हैज ऑलरेडी सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, अर्थात इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो पहले क्या लिखाएगा, माई फ्रेंड, सेड को सेड छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ना इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम छोड़ देंगे, तो सेड को सेड छोड़ देते हैं। इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट लगेगा। राघव हैज ऑलरेडी सबमिटेड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राघव लगा देंगे। राघव हैज, हाँ एक मिनट, अभी देखो पास्ट टेंस में है, अब ये किस में चला गया, पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे बदलेगा ना। ये कौन टेंस में, यहाँ पे टेंस पहचानने आना जरूरी है। हम आपको बता देते हैं कि अगर हैवेज लगा रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे हैवेज है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब हैड में बदल जाएगा। तो राघव हैड ऑलरेडी सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। समझ में आ गई? माई फ्रेंड सेड दैट राघव हैड ऑलरेडी सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर हुआ? चलिए तो एक दो एग्जाम्पल हम आपको और बता देते हैं। जैसे में ही सेड टू मी, he said to me he said to me I shall do it, I shall do it, I shall do it। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? चलो फिलहाल अभी एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे। दूसरा है माई मदर सेड टू मी, माई मदर said to me, my mother said to me Ratan did not care for his job, my mother said to me Ratan did not care for his job। तो अब एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे बोला सी सेड जेम्स विल रिसॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ठीक है, चलो तो पहले इसको बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और सेड का तो सेड ही रह जाएगा ना, नहीं कभी नहीं रहेगा, क्योंकि सेड की जगह सेड कहाँ से रहेगा, सेड जो है यार टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, सेड टोल्ड में बदल जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसके बाद। तो ही टोल्ड मी दैट
आई फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, पर्सन चेंज होगा ना, पर्सन चेंज होगा, और किस प्रकार से होगा तो हम आपको बताएंगे, फिलहाल अभी बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा ही, है ना, सेल का शुड हो जाएगा ही शुड, और डू का डू ही रह जाएगा, इट का इट ही रह जाएगा। तो देखो ऐसे चेंज होगा इसका, ठीक है ना। उसी तरह इसमें बात करें माई मदर सेड टू मी, तो ये भी हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगेगा, दैट लगेगा, फिर रतन हो जाएगा। डिड नॉट है तो डिड नॉट, देखो कौन टेंस में, पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब हैड नॉट केयर फॉर हिज जॉब। एक मिनट नीचे चला आया ना, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। चलो, और एक इसको भी बना लेते हैं, तो हो जाएगा सी सेड, ये अब सेड रह जाएगा, क्यों, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट जैम्स का जैम्स हो जाएगा, और बिल है तो बिल रह जाएगा, बिल रह जाएगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगा, वुड में बदल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे जैम्स वुड रिसोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। समझ आ गई, क्लियर है सब, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, चेंजिंग होता है, ठीक है, इस प्रकार से चेंजिंग होता है। तो चलिए अब आप भी चेंज करके दिखाइए, हम तो 3 को बना दिए, अब आप को यहाँ पे दे रहे कुछ सवाल, सॉल्व करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए कुछ सवाल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपके लिए है। जैसे में हमने लिख दिया कि द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड, क्या सेड भाई, तो ऑफिसर सेड नो वन, है ना, नो वन शुड ट्राई टू, नो वन शुड ट्राई टू डिस्टर्ब द पीस। पीस मीन्स क्या होता है, शांति। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑफिसर ने क्या कहा, कोई भी शांति को भंग करने की कोशिश नहीं करना है, किसी को भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो सेम चीज़ें हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं कि ही सेड, है ना, ही सेड, और क्या सेड भाई, तो ही सेड इंडिया मस्ट ग्रो इन ए रैपिड पेस, ठीक है। और एक और देख, छोड़ दे, चलो एक दो और देख ही लेते हैं ना। तीसरा, राजीव सेड टू मी, राजीव सेड टू मी रतन बिल टेक मी टू, रतन बिल टेक मी टू कोलकाता दिस मंथ, हाँ कुछ भी लिखो ना, कोलकाता दिस मंथ, बोलो तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो 3 एग्जाम्पल दे दिए हमने आपको बनाने के लिए घर से, और क्या दे दे, लास्ट एक और, ठीक है, अब नहीं दे। तो चलिए इसके बाद हो जाएगा ही सेड मोहन डज नॉट नो व्हाट टू डू, मोहन डज नॉट नो व्हाट टू डू। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ तक आप सॉल्व करके रखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए।